समाधान मिलेगा, समता। तुम्हारी उस चारित्र के कारण से, तुम्हारी उस साधना के कारण से, तुम्हारे उस अंतरंग के परिणामों के कारण से आज ये है कि देखो लोग चाह रहे हैं कि आज मेरे घर पे महाराज आ जाते, मैं धन्य हो जाता। कितने काम करते हैं, कितनी भावना उभाते हैं, आज मेरे घर पर महाराज जी के आहार हो जाता, आचर्षी के आहार हो जाते, गुरु जी के आहार हो जाते। ऐसी कामना है हमारे अंदर है भावना। किसका, ये सब किसका प्रतीक है? उस साधुता का प्रतीक है, उस समता का प्रभाव है। इसलिए यहाँ जो लिखा है कि मुझे मुक्ति की नहीं और मुक्ति की भी नहीं, एक बार ऐसी समता भाव को धारण तो कर लो। लोग मुक्ति की कामना नहीं, मुक्ति उसके पास पहुंच जाते हैं। ये कहो कि वो मुक्ति में इच्छा करने से नहीं, हम सब मुझे कब मोक्ष मिलेगा, कब मोक्ष मिलेगा, ऐसे सोचने वाले को कभी मोक्ष नहीं मिलता। हम कब संसार के जाल से छूटेंगे, कब संसार के जाल से छूटेंगे, सोचने वाला छूट नहीं पाता। जो छूटता है वो सोचता नहीं है, जो सोचता है वो छोड़ता नहीं है। करने चलोगे तो मिलेगा, नहीं चलोगे, नहीं करोगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए चाहे नहीं इस घट में वाह वाह की परवाह नहीं, कोई मेरी प्रशंसा कर लेता, देखो मैं बैठा हूँ, इतने दिन से उपास करे हैं हमने, इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, कोई ये तक नहीं कह रहा कि वाह कितने बड़े तपस्वी हो तुम, है ना, इतने महान तपस्वी हो तुम। कोई मेरी स्तुति आकर के पूजा पाठ नहीं कर रहा है, कोई मेरी जयकारा नहीं लगा रहा है, कोई मेरी जाकर के इतने अरे महाराज ने इतने महीने के उपास कर लिए, इतने ये कर लिया, ऐसा कर लिया। वही ये देखिए घट में वाह वाह की परवाह नहीं है, कोई इतना तक नहीं किया तुम लोग सब खराब हो, यहाँ के आदमी अच्छे तक नहीं है, कीमत नहीं समझते। अरे भाई तुम अपनी कीमत समझो। ये बताओ हीरा अपनी कीमत स्वयं निर्धारित करता है कि जनता निर्धारित करती है? उस पर लिखा है नीतिकारण, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरा अपने मुख से कभी नहीं कहता कि मेरा 1 लाख का मोल है, 1 लाख लाखों का हूं मैं, नहीं। चिंता मत करो, मेरे गुण ही तुम्हारे लिए लाख क्या करोड़ों रुपया निकाल करके दे सकता है। अपने मुख से कभी नहीं कहता कि अपना मूल्य क्या है। वैसे ही साधक के लिए उसके अंदर की साधना जो है वो होती है, वो कभी बताता नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करता हूँ। अरे साधना को बताया नहीं जाता है। इसलिए आचार्य के कई बार उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जब आचार्य ने 9 उपवास किए थे, आपको मैं बताऊँ मुक्तागिरी में, हम लोग रोज सोचते कि अब आज आचार्य आज उठेंगे, 2 उपवास हो गए। आचार्य आपने तो कभी बेला बहुत, हमने तो पहली बार देखा है। जाकर के खड़े हो जाते थे, आचार्य समय हो गया, हाँ समय हो गया, रख दो। क्यों? जाओ सबसे कह दो आचार्य का उपवास है, तीसरा उपवास हो, हाँ आज तीसरा उपवास, चले चौथे दूसरे दिन। आगे ये नहीं कहा जाता कि आज भी मेरा सुबह से नहीं मिले। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब उठेंगे, पहले से घोषणा करते हैं, नगाड़ा पिटवा दें कि मैं ऐसा करूंगा। ये तो आचार्य के जीवन का सिद्धांत रहा है। उनने अपनी कभी साधना प्रभावना कभी नगाड़ा पीट करके नहीं की, जो कुछ किया है करके दिखाया है, करके बताया है, लोगों को पहले से घोषणा करके नहीं, स्वयं अपने आप को करके दिखा करके बताओ। लोगों को बताना है हमेशा, यही अपना निश्चय करो। हम लोगों को यही कहते, पहले से किसी को ये मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, कैसा करने वाले हो। जो करना है दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ो, यही मोक्ष मार्गी का लक्षण होना चाहिए। इसलिए यहाँ वाह है परिवाह कोई नहीं। प्रशंसा के क्षण में
ज़्यादा प्रशंसा की इच्छा मत रखो। क्यों? कभी नहीं मिली तो फिर आदमी को दुख होता है। सबसे बड़ी, किसी ने पूछा या किसी ने अपन ने कुछ किया, लोग आकर के कहेंगे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ऐसा बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा लोग कहें, प्रशंसा करें, तो उसमें कहा यही दाय का प्रवाह है, अवगाह करूं। सबसे बड़ी है, ये मत सोच लेना कभी कभार जो होती ने कड़वी चीज ही बुरी होती है, ऐसा नहीं है, मीठी चीज भी बुरी होती है। प्रशंसा आदमी के अंदर की क्षमता को कम करती है। क्यों? एक और है उदाहरण। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया बिल्कुल ऊपर तक। कहाँ तक पहुंच गया? बिल्कुल ऊपर तक, जो चढ़ना बहुत मुश्किल काम था, चढ़ गया। वाह, सब लोग कह रहे वाह वाह, खूब चिल्ला रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब उससे कहा उतरो, क्योंकि चढ़ने के बाद अब क्या करना है, चढ़ तो गया, अब उतर रहा है, डर रहा है। तब उतरते 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 थोड़ा सा रह गया, और यहां लोग उसकी प्रशंसा की, वाह वाह, तालियां ठोकते ठोकते उसमें रह गया, पांव फिसला और किनारे पे आकर धीरे से ऐन वक्त पर ये कहावत कि जब बिल्कुल सारी सफलता मिलने वाली थी, किनारे पे आकर के डूब गए। सब कुछ मेहनत की, लेकिन अंत समय अत्याधिक प्रशंसा के चक्कर में फंसे, और वही हुआ कि उड़ गए। इसलिए सफलता को ज़्यादा याद नहीं करो। नीतिकार ने लिखा है, सफलता की चिड़िया को पकड़ के उड़ा देना चाहिए, ज़्यादा बार बार क्या नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। उसको उड़ गई, जो हुआ सो, क्या क्या किया, जो हो गया सो उसके बारे में मत सोच, क्या करना है ये सोचो। इसलिए सफलता की चिड़िया को हमेशा उड़ा देना चाहिए और असफलता को हमेशा याद रखना चाहिए। किस कारण से, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। ये हमारे महान व्यक्तियों के सूत्र हैं। असफलता आपको सजगता का कारण होगी और सफलता आपको अहंकार का कारण बन सकती है, आपके लिए गाफिल करने वाली हो सकती है। इसलिए प्रशंसा की परवाह है, वो दाय के समान हो सकती है, दुख का कारण हो सकती है। इसलिए अत्याधिक प्रशंसा की चाह मत करो, नाम की मत करो, क्योंकि यह है तुम्हारे लिए, वह है आह की तरंग है। देखिए किसकी तरंग है वो? आह अर्थात दुख। प्रशंसा ही तुम्हारे लिए दुख का कारण हो सकती है। कभी ना उठे इस घट में, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अंदर प्रशंसा करे, ऐसी तरंगे में से विकल्प मेरे मन में उठे, ना उठे मेरे घट में, संकट में, अंग अंग में, रग रग में, रोम रोम में, यानी जो इसका रग रग करते एक एक शरीर के प्रत्येक अंग में, रग रग में, यानी यहाँ पे रोम रोम पर। बस मैं तो कामना करता हूँ, क्या कामना करता हूँ? विश्व की जितनी भी तामस है, विकृतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं। अब आप कहो महाराज ये साधु की ऐसी कामना करना चाहिए, जितनी बुराइयाँ सब हमारे अंदर क्या हो जाए, समा जाए, सब कुछ भर जाए। ऐसी कामना करना महाराज आपकी साधुता खतरे में आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे अंदर साधुता सच्ची होगी तो कितनी भी बुराइयां तुम दो। तो एक बार किसी ने कहा कि ये बताओ तुम ये
चीज़ खाते हो, तम्बाकू खाते हो, ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बोले कि बुरी चीज़ है। फिर क्यों खाते हो? बोले कि क्या करें, आदत है ना, आदत है। तो ये आदत को अच्छी आदत में बदलना चाहते हो? बोले कि बदलना चाहते। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तुम जो बीड़ी पीती हो, जो सिगरेट पीते हो, जो तम्बाकू खाते हो, उसको छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें बताओ? तो बोले कि आप पकड़ते कैसे हो? छोड़ दे कैसे दे? वो अब यही प्रश्न करते कैसे छोड़ दें। तो मैं उससे कहा तुम पकड़ के बताओ। तो उसने पकड़ के बता दिया, देखो ऐसे छोड़ते हैं। तो अब छोड़ने का तरीका मैं उनसे कहता हूँ ऐसी 2 अंगुलों की ऐसा कर दो, अपने आप क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। महाराज शरीर से छोड़ना तो बहुत आसान है, पर मन से, दिमाग से निकालने का तरीका बताओ। तो मैंने कहा मन में उसको पकड़ने के भाव मत रखो। हम क्या है कि बार बार कोई भी चीज़ छोड़ते हैं, है ना, और छोड़ते हैं तो एक ये बात है, जब तक वो जहाँ देखो वही वही दिखाई देती। एक बार किसी ने कहा महाराज कोई नियम दे दो, हम आपका नियम का पालन करेंगे। देखो बहुत कठिन नियम रहेगा। बोले कि हाँ दे दो, आज करेंगे, पालन करेंगे। तो मैंने कहा कि एक काम करना, आज तुम्हें मन में बंदर को याद नहीं करना। क्या याद नहीं करना? देखना आज नियम जैसे तुम पालन। तो क्या कह रहे हैं, अच्छा महाराज इतना सरल नियम है, ये तो बहुत है। कि अच्छा सरल, देखते हैं आज नियम क्या है। बंदर को याद नहीं करना। महाराज जब से नियम लो इतनी बार बंदर याद आ रहा है। जब देखो जब कहीं बात है, आज नियम, आज का नियम, बोले बंदर को याद नहीं करना। उसी की याद आ रही है। वैसे ही जब किसी से कहते हैं भाई तुमने तम्बाकू छोड़ दी है, तो एक काम करो तम्बाकू को याद नहीं करना। बोले जब से तम्बाकू छोड़ी, जब से क्या हो रहा है, बार बार। वैसे नहीं करते थे, दिन में एक याद बार, लेकिन जब से छोड़ी, जब से बार बार याद आती। बस एक काम करो, बार बार याद आती है, याद आना दो, लेकिन तुम उसको पकड़ना मत। अपने आप भूल जाओगे। कब तक? कितना मन भी थक जाता है सोचते सोचते, उसको थका दो। एक बार तुम्हारा मन सोचते सोचते अरे यार कुछ नहीं होने सोचवे से, अब मिलने वाली तो है नहीं है, क्योंकि ये आदमी पूरा पक्का क्या हो गया, अब सोच लिया कि अब तुझे तो तुम कितने याद करो, तुझे तम्बाकू बीड़ी सिगरेट मिलने वाली नहीं है। तो मन भी कहता है, उसका नाम अनंग है, मनवाता भी है तो मानता भी है, दोनों है। हाथ हमारे हाथ में है, बिल्कुल वही है। इसलिए चाहे साधु तो कुछ नहीं कर सकता है। सारी दुनिया की विकृतियां भरी पड़ी हो, यहाँ से हम जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लोगों से ऐसे हैं, कई बार आते हैं। तो एक बार एक लड़का था, मुंह लगा हुआ आदमी, कभी कभार रहते हैं, परिचित हो जाते, कुछ लोग लग जाते हैं। महाराज जी एक बात पूछे? बोले कि हाँ पूछो। पहले आप लोग जब घर में थे तो बाजार जाते होंगे, कहीं जाते, इधर जाते होंगे, उधर जाते होंगे, है ना। तो आप लोग उस समय अलग थे वाला। और जब आप लोग विहार करते हो तो रास्ते में ये आते हो, तो उन सब की याद आती कि नहीं आती आपको? आपका मन नहीं होता कि वहां जाऊं? तो उन्होंने कहा देखो भाई, हर व्यक्ति बाजार में जाए तो हर व्यक्ति खरीदार हो, ऐसा कोई नियम है? आज बाजार में इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी दुकानें होने के बावजूद भी क्या हर दुकान पे खरीदी करते हो? नहीं, दृष्टि देख करके भी कोई मतलब नहीं है।
बोले कि हम भी बिल्कुल जब जब जाते हैं ना, बाजार में भी जाते, भीड़ भाड़ में भी जाते, तुमसे ज़्यादा भीड़ भाड़ों में भी रहते हैं, पर बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं। ये चिंतन चलता है, मुझे कोई तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं बाजार से। बाजार अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। क्योंकि जो बाजार की माहौल था पहले, जो बाजार किए वो तो चले गए, अब के बाजार मेरे लायक नहीं। अच्छा, आप लोग गुजरते हो, जाते हो, देखते हो, कभी मन नहीं होता कि मैं भी वहाँ जाऊँ? नहीं, मन में होता होगा, लेकिन मन फिर बाद में कहता है इनको करने से कोई फायदा नहीं है। चलो अपने आप को संभाल लो। समता यही है, सारी विश्व की तामसता को मेरे अंदर भर जाए। पर कैसे भर जाए? विलोम रूप से। विलोम रूप से जब तामस को विलोम किया तो वह क्या बन गई? समता। इसलिए आज की बात है, समता की बात है। शांति से साथ समता को जो धारण कर ले, वही समता का उपासक बन सकता है। आज की कविता में समता की बात आप लोगों ने समझी है। अब देखते हैं हमारी समता कितनी है। सबसे पहले अपने अंदर की क्षमता अच्छी होगी तो समता भी अच्छी होगी। अगर क्षमता नहीं है तो कोई कितना भी तुम्हें समझाए, कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम उस अपने अंदर की क्षमता और समता दोनों को बढ़ाने की कोशिश करें। वही है, गृहस्थ जीवन में समता नहीं है तो कम से कम संतोष तो अच्छे से रख लो, क्योंकि जो जितना संतोषी होगा वो उतना सुखी होगा। हम सुखी बनने की राह पर चलना चाहते हैं तो आज 4 प्रकार के सुख आपको बताए हैं। उन चारों प्रकार के सुखों की अपना चिंतन, परिचर्या और उनको समझने की कोशिश करना। मैं कितना सुखी हूँ, मेरे पास कितने सुख हैं, उनको भी समझने। एक दूसरे के प्रति आधारित होता ना चाहिए, उसको भी समझे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।